हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद नहा धो के ऑनलाइन आया हूँ। ठीक है, आज मैं ऑनलाइन इसलिए आया हूँ कि कुछ बातें मुझे बताना था जो कि बता नहीं पाया था पिछले वीडियो में। कि मैं पिछले महीने में जो है फरवरी में मैंने गोल्ड में लगभग 3500 प्रॉफिट कमाया था और स्टॉक में लगभग 2500 प्रॉफिट कमाया था, लगभग 7000 प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो और एक तरफ दूसरी तरफ क्या किया, एक्सम.com में भी मैंने $20 प्रॉफिट करवाया था नेचुरल गैस में शॉर्ट सेलिंग करके। तो जो एक्सम.com का जो ब्रोकर है उसने बेईमानी कर लिया। ठीक है, जो $20 का जो प्रॉफिट है उसको डिलीट कर दिया, जो लॉस को उसमें क्या जो रहा है, इंटरेस्ट जो रहा है, क्या जो रहा है, उसने मेरे अकाउंट से $20 का स्कैम किया। ठीक है, तो एक्सम.com, एक्सनेस और कैफेक्स, इस तीनों अकाउंट में जिस का पैसा फंसा हुआ है, ठीक है, जितना पैसा फंसा हुआ है सबका आप लोग पुलिस कंप्लेंट कीजिए, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए और ब्याज जोड़ के पैसा मांगे। ठीक है, ये लोग जो है क्या नाम इसका एक्सम.com मालिक जो है ना, ये लोग क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी को घूस दे के ना आप लोग का पैसा दबा रहा है, आप लोग का जो केस है दबा रहा है। तो आप लोग जो है साइबर क्राइम पुलिस में जाइए, केस कीजिए। ठीक है, और ब्याज सहित पैसा मांगेगा। ठीक है, कम से कम 1 साल का ब्याज मांगेगा, जितना डिपॉजिट किए हैं उतना डिपॉजिट पे 1 साल का ब्याज मांगेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पैसे की रिकवरी के लिए अभी ईरान ने किया था, दुबई पे अटैक किया था। जो अटैक किया था वो एक्सम.com के जो ऑफिस है दुबई में भी है, तो एक्सम.com के ऑफिस को उड़ाने के लिए अटैक किया गया था, लेकिन किसका उड़ा है वो पता नहीं है। ठीक है, और एक खबर मैंने सुना है कि जो ईरान का जो है मेन लीडर था वो अमेरिका के एयर स्ट्राइक में, अमेरिका ईरान के स्ट्राइक में मारा गया है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो साल्ट सेलर था या तेली था वो, या नमक का व्यापारी था। ठीक है, हो सकता है कि तेली हुआ इसलिए मार दिया गया होगा। ठीक है, तो इजराइल में जो नेता है ना, नेता उसका शक्ल नरेंद्र मोदी से मिलता है और उसकी वाइफ की शक्ल मेरे से मिलता है। तो नरेंद्र मोदी जो ने क्या किया, हर जगह अपने जैसा आदमी बैठा दिया। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी जो है, जैसे कि हम महतो को लेने का अवार्ड देता है गूगल और फेसबुक वाला, या ब्राह्मण लोग जो है महतो का लेने का अवार्ड देता है ना, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी सूर्य जात का हो, महतो जात का होगा, तो वो भी हमारी बहन बेटियों का लेने वाले को सत्ता दे दिया है हर जगह। तो अब हम अमेरिका के प्रेसिडेंट पोटस को हम इसलिए हम शेयर टिप्स देते हैं, क्रिप्टो का टिप्स देते हैं, और ईरान के आर्मी को इसलिए हम आपको टिप्स दे रहे हैं कि एक्सम.com में, एक्सनेस.com में जो भी इंडिया का पैसा फंसा हुआ है या ईरान वाले का पैसा फंसा हुआ है, इस पैसे की रिकवरी के लिए यही उपाय है कि लड़ाई कंटिन्यू, बैटल कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, पैसे के लिए लड़ाई में पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, हम लोग आपको क्रिप्टो का टिप्स देते रहेंगे, बिटकॉइन का टिप्स देते रहेंगे। आप लोग वहाँ से क्रिप्टो से पैसा विड्रॉल कीजिए, हम लोग इंडिया से पैसा डालेंगे, आप लोग यहाँ से ईरान से पैसे विड्रॉल कर करके जो है एक्सम.com का ऑफिस है उस पर हमला कीजिए, एक्सचेंज के ऑफिस पे हमला कीजिए, उसकी एम्प्लॉय को ठोकिए, उसकी एम्प्लॉय को कार को ठोकिए, इसका बंगला को ठोकिए। ठीक है, और जो बच गया जेवर तेवर उसके घर में, टीवी फ्रिज जो बच गया उसको कब्जा में ले लीजिए। ठीक है, और जहाज़ में भर के उसकी नीलामी कीजिए, और नीलामी से जो पैसा आता है वो ईरान वाले का पैसा फंसा हो उसको चुका दीजिए, जो इंडिया वाले का पैसा फंसा हो उसको चुका दीजिए। ठीक है, और यही बात है मैं व्लादिमीर पुतिन को भी बोलना चाहूँगा। व्लादिमीर पुतिन का शक्ल जो है मेरी मम्मी से मिलता है और मेरी से मिलता है और नाम मेरे से मिलता है। तो व्लादिमीर पुतिन जी, आप साइप्रस पर अटैक कीजिए ना, काहे लगे इस पर अटैक कर रहे हैं, क्या नाम इसका, यूक्रेन कंट्री पे। सारा पैसा बेईमानी तो साइप्रस वाला कर रहा है ना, तो साइप्रस पर अटैक कीजिए ना। तो जो है एक्सम.com का मालिक कहाँ का है, ये जापान का है या रसिया का है, तो ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि एक्सम.com का मालिक जो है ये जापान का है या रसिया का, रूस का है, वो पता लगाना ज़रूरी है। ठीक है, कि एक्सम.com वाला मेरे को मार रहा है या हम एक्सम.com को मार रहे हैं, वो पता लगाना ज़रूरी है। ठीक है,
और हम क्या बताएं। अगर आपको अभी फ्यूचर का टिप चाहिए ना, या ऑप्शन का टिप्स, तो अभी बिटकॉइन शॉर्ट सेलिंग करके ही काम कीजिए और कोशिश कीजिए साइप्रस कंट्री के स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग कीजिए, स्टर्लिंग पाउंड को शॉर्ट सेलिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो पैसा बेईमानी कर रहा है कांग्रेसी लोग, यूरोपियन लोग कर रहा है, ठीक है। यूरोपियन के पास कुछ है ही नहीं, गोल्ड होगा वो चोरी का हुआ, लूटा हुआ गोल्ड होगा, न ज़मीन है, ना पानी है, न पानी है, न तेल है। तो ये लोग जो है यूरोपियन कंट्री लोग जो है एक्सम.com वाला, साइप्रस वाला क्या कर रहा है, दुबई पर अटैक कर रहा है। जो मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे तेल है उन पर अटैक कर रहा है, उनका तेल चोरी करके तेल बेच के अपना कर्जा चुकाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या समझे। एक्सम.com का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है साइप्रस में, तो एक्सम.com का ऑफिस साइप्रस में अटैक होना चाहिए। वो इससे भी पहले ये पता लगाना जरूरी है कि एक्सम.com का जो ऑनर है वो जापान का है या रसिया का है। तो किस पे अटैक करना है आप लोग सोच लीजिए, ठीक है। जो जिसका पैसा फंसा हुआ बकाया है वो लोग मिल जाइए, ठीक है। और किस पे अटैक करना है सोच लीजिए। एक्सम.com में, एक्सनेस में, ऑक्टाफिस में जिसका पैसा फंसा हुआ है, डूबा है, ठीक है, तो 1 साल का ब्याज सहित वसूलना है, तो सब मिल जाइए, ठीक है। और एक्सम.com का, एक्सनेस का मालिक को पता कीजिए और सब मिल के उसके जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है, जहाँ जहाँ इसका फैमिली है, इसका गाड़ी बंगला सोना ज़मीन सब कब्जा करना, ठीक है। चाहे वो रसिया का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो साइप्रस का हो, या चाहे वो दुबई का हो, ठीक है। और क्या बताएं। हाँ, और क्या बताएं, इस बात को बताना भी ज़रूरी है। हम बिटकॉइन में जो है शॉर्ट सेलिंग की पेमेंट क्यों ले रहे हैं और निफ्टी शॉर्ट सेलिंग की पेमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो है मेरा पैसा जो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2.5 लाख फंसा हुआ है, ठीक है। और मेरा विदेशी अकाउंट में भी लगभग 50,000 फंसा हुआ है, लगभग $500 के आसपास फंसा हुआ है। तो इस सब पैसों को रिकवर करने के लिए बिटकॉइन को शॉर्ट सेलिंग करवाना पड़ेगा, बिटकॉइन को लो प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बिटकॉइन को लो प्राइस पे बाई करते हैं तब जाके जो $500 है वो रिकवर हो पाएगा, ठीक है। और इंडियन मार्केट में जो पैसा 2.5 लाख डूबा हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी नीचे गिर जाएगा। 10% या 20% हर महीने, या 10%, 5% हर महीने से निफ्टी गिर जाता है। और क्रिप्टो जो है हर महीने लगभग 30% तक गिर जाता है। तो हर महीने की सैलरी के टाइम में, मेरा सैलरी का टाइम जो है 10 से 15 तारीख है। तो 10 से 15 तारीख अगर हमको बिटकॉइन 30% लो रेट पे मिल जाता है और इंडियन स्टॉक, तो हम 30% के हिसाब से, महीने के हिसाब से लगभग सोच लीजिए कि 3 लाख रुपया। अगर मेरे पास 50,000 रुपया है तो 30% के हिसाब से, 30% मत मानिए, एवरेज 5 से 10% मान लीजिए। 5,000 के महीने के हिसाब से हमको इतना रुपया निकालने में 5 साल लग जाएगा, ठीक है। तो यही उपाय है, अभी बिटकॉइन को शॉर्ट सेलिंग करके चलिए, बिटकॉइन को लो पर ही लाने की कोशिश कीजिए, तो ही आपका जो पैसा जो है डूबा हुआ है रिकवर होने के चांसेस है, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन में जो है ना, ये सारे फ्रॉड लोगों का ब्लैक मनी लगा हुआ, नेता का, लीडर का, IAS का, IPS का, सबका ब्लैक मनी जो है ये बिटकॉइन में ही लगा हुआ, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, स्टॉक को ट्रेक कर सकता है सरकार, लेकिन बिटकॉइन को ट्रेक नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बिटकॉइन का शॉर्ट सेलिंग करवाइए, ठीक है। और जब लो पे पहुंच जाए, तब जब सैलरी का टाइम आए उस समय तक शॉर्ट सेलिंग करवाइए। 10 से 15 मार्च तक बिटकॉइन शॉर्ट सेलिंग पेमेंट कीजिएगा, तो हम आपको इंडियन स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन टिप्स देंगे, या क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, गोल्ड का फ्यूचर एंड ऑप्शन टिप्स देंगे, ठीक है। गोल्ड को भी शॉर्ट सेलिंग करके चलिए, ठीक है। गोल्ड को भी है, क्योंकि जो फ्रॉड लोग हैं ना, तो गोल्ड में भी गोल्ड को भी होल्ड करके रखा होगा, ठीक है। और गोल्ड को ही बेच के वो लोग पेमेंट करता होगा, तो गोल्ड को भी शॉर्ट सेलिंग करना जरूरी है, कि जब तक उसको झटका नहीं देंगे तब तक वो पैसा रिटर्न करने के लिए कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है।